हेलो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डुअल कंफर्मेशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात करेंगे, जिसकी एक्यूरेसी 70% से भी ज्यादा की है। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हम दो इंडिकेटर्स का यूज करेंगे, MACD और सुपर ट्रेंड। तो सबसे पहले MACD को समझते हैं। दोस्तों, MACD में हम क्रॉसओवर के ऊपर ट्रेड करते हैं। अगर MACD की लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो हम बाय करेंगे। इसी तरीके से जब MACD की लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है तो हम सेल करेंगे। अब दूसरा इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड हमें ट्रेंड के बारे में बताता है। अगर सुपर ट्रेंड की लाइन का कलर ग्रीन है तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है, और अगर सुपर ट्रेंड की लाइन का कलर रेड है तो इसका मतलब है कि मार्केट बेरिश है। अब अगर हमें दोनों इंडिकेटर्स एक ही टाइम पर बाय या सेल करने के लिए बोलते हैं तो हम ट्रेड लेंगे। तो हम इस स्ट्रेटजी का यूज कर किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं ये जानने के लिए चलते हैं चार्ट पर। तो यहां पर हमने बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन किया हुआ है। अब स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल सी है। अगर सुपर ट्रेंड हमें बाय या सेल का सिग्नल देता है और उसी टाइम पर अगर MACD में भी क्रॉसओवर हो रहा है तो हम ट्रेड लेंगे। तो यहां पर सुपर ट्रेंड हमें सेल का सिग्नल दे रहा है और उसी टाइम पर MACD में भी क्रॉसओवर हो रहा है तो यहां पर हम ट्रेड लेंगे। जिस कैंडल में हमें सेल का सिग्नल मिल रहा है उस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा, और इससे अगली कैंडल से हम एंट्री लेंगे और 1:2 का हमारा टारगेट होगा। अब इस लंबे डाउन ट्रेंड के बाद यहां पर सुपर ट्रेंड हमें बाय का सिग्नल दे रहा है और उसी टाइम पर MACD में भी क्रॉसओवर हो रहा है तो यहां पर हम ट्रेड लेंगे। जिस कैंडल पर हमें बाय का सिग्नल मिल रहा है उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और इससे अगली कैंडल से हम एंट्री लेंगे और 1:2 या 1:3 का हमारा टारगेट होगा। अब इसके बाद यहां पर हमें सेल का सिग्नल मिल रहा है और उसी टाइम पर MACD में भी क्रॉसओवर हो रहा है तो यहां पर हम 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेंगे। अब इस लंबे डाउन ट्रेंड के बाद यहां पर हमें बाय का सिग्नल मिल रहा है, लेकिन ये बाय का सिग्नल हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहां पर मार्केट गैप अप ओपन हुई है। अगर यहां पर हमें अप ट्रेंड की वजह से किसी कैंडल के ऊपर बाय का सिग्नल मिलता तो यहां पर हम ट्रेड ले लेते। अब इसके बाद यहां पर हमें सुपर ट्रेंड सेल का सिग्नल दे रहा है और उसी टाइम पर हमें MACD में भी क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है तो यहां पर हम ट्रेड लेंगे। लेकिन इस बड़ी रेड कैंडल की वजह से हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब अगर हमारा स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो 1:2 के हिसाब से हमारा टारगेट भी बड़ा होगा, जो हमें इजीली मिल जाता है। अब इसके बाद यहां पर सुपर ट्रेंड हमें बाय का सिग्नल दे रहा है, लेकिन MACD में क्रॉसओवर मार्केट ओपन होते ही हो चुका था तो यहां पर हमें डबल कंफर्मेशन नहीं मिली है, इसलिए हम यहां पर ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन अगर ये क्रॉसओवर यहां पर होता तो हम सेटअप के हिसाब से ट्रेड ले लेते। अब इसके बाद यहां पर लंबे टाइम तक हमें कोई भी सेल का सिग्नल नहीं मिला है। अब यहां पर 2 बजे के बाद सुपर ट्रेंड हमें सेल का सिग्नल दे रहा है, लेकिन MACD में फिर से क्रॉसओवर नहीं हुआ है। MACD में क्रॉसओवर 1 बजे ही हो चुका था तो यहां पर हमारा फिर से सेटअप नहीं बन रहा है तो यहां पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन यहां पर अगर हम ट्रेड ले लेते तो सिर्फ एक कैंडल में ही हमारा टारगेट हिट हो जाता, लेकिन हमारा सेटअप नहीं बना है इसलिए हम यहां पर ट्रेड नहीं लेंगे। इसके बाद यहां पर हमें बाय का सिग्नल मिल रहा है, लेकिन लगभग 3 बजे का टाइम हो चुका है, मार्केट बंद होने वाली है, इसलिए हम यहां पर ट्रेड नहीं लेंगे। तो आई होप आपको डबल कंफर्मेशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो फिर मिलेंगे टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो नंबर 10 में।